नमस्कार। ये एक स्त्री का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 26-27 साल के आसपास इनकी उम्र है। 26 मार्च 1996 का इनका जन्म है। इनकी क्या कहती हैं रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर मैं कहूं तो गुलाबी हाथ है, भाग्य अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ की चौड़ाई अगर कहा जाए सामान्य है, नौकरी मुख्य विकल्प है। हाँ, कुछ समय के लिए नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकती हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी हैं, उंगलियां ऊपर से पतली हैं। ऊपर से पतली होने का मतलब भी जो है ये कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाता है। अब हाथ के अंदर चलते हैं, एक एक बिंदु पे बात करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए इनका जो है शॉर्ट है। अंगूठा शॉर्ट होने का मतलब ये कहलाता है कि कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार से जल्दबाजी में निर्णय कोई मत लीजिएगा। उंगली का अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ये कहीं ना कहीं बहुत बौद्धिक स्तर अच्छा बनाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भूलने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अंगूठे पे यव का निशान है और काफ़ी लंबा यव का निशान है। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर ये तिल है तो विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। कई जगह से और भी एक दो जगह है, अभी मैं बताऊंगा। अंगूठे पे अगर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपने दम पे घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें बनाएगी। धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, ऊपर से पतला है। ऐसे लोग अपने पैरों पे खुद खड़े होते हैं। एक बात, पैरों पे खड़े करने की क्षमता ये देता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जब भी विवाह हो, शादी हो, संतान में लेट ना करें। एक बात, ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जातिका को जो है जीवन में संपन्नता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शनि अगर कहें तो हार्डवर्क को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए हार्डवर्क करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। शनि का पहला पर्व लंबा है। शनि के ऊपर अगर कहा जाए ये सब रेखाएं, तो बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती इत्यादि चीज़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। ठीक है, प्रेम इत्यादि चीज़ में मत पड़िएगा, धोखा मिलता है। और घर परिवार वाले जहाँ कहें वहाँ विवाह करिए, देख दाख के विवाह करिए, सारी चीज़ें पता कर लीजिए, जन्म कुंडलियाँ मिलवा लीजिए। जब भी विवाह हो, विवाह देख दाख के करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो विवाह में बहुत दिक्कतें आएंगी। प्रेम विवाह इसमें नहीं है, या प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत दिक्कतें हैं। ये हिस्सा छोटा है, धन आएगा पर रुकेगा नहीं, धन आता है और चला जाता है वाली स्थितियाँ। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के अंदर काबिलियत है अपने पैरों पे खुद खड़े होने की। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन दिमागी भी कहलाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य की उंगली लंबी है, प्रतिष्ठा देगी, नाम देगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नाम प्रतिष्ठा है, ये यश है, यश को इंगित करती है। ये पहला पर्व अगर कहा जाए तो शरीर में अंदर से कमजोरी को भी दिखाता है, ऊर्जा शक्ति में कमी को भी ये इंगित करता है। ऊर्जा, जैसे इस समय पे नर्वस बहुत जल्दी हो रही होंगी, नर्वस हो जाती होंगी, मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं, चीज़ें समझ नहीं आती होंगी। इसके कारण मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर रेखा खड़ी हो रही है, ये कहीं ना कहीं जातिका को नर्वस करती है, जातिका को नर्वस सिस्टम को बढ़ाती है। ये हिस्सा लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का कोई किसी के साथ साझेदारी में काम करने से बचिए। ये हिस्सा छोटा है। जीवन में ये जरूर कहा जाएगा कि एक बार ऐसा जीवन में एक समय आएगा जिस समय पे जो है जातिका किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेगी और धोखा पाएगी। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए छोटा है। एक बात, यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर जा रही हैं, विवाह का सुख नहीं लेने देती। विवाह बहुत देख दाख के करिएगा, नहीं तो शादी बहुत दिक्कतें आएंगी। शादी से संबंधित इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विवाह इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिएगा, नहीं तो दूसरी दो शादी होंगी। पहली शादी बेकार हो जाएगी, दूसरी शादी फिर जो है चलेगी। शादी में बहुत सावधान होकर ही चलिएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं बन रही हैं, ये जातिका को काबिलियत देती हैं, अपने पैरों पे खड़ा रखती हैं। नीचे से दो फाड़ बट रही है, तो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि संतान में बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करिएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र सामान्य उठा है, बेहद अच्छा कहलाएगा। सूर्य के क्षेत्र पे एक त्रिकोण बन रहा है, एक त्रिकोण ये बन रहा है, डमरू का निशान बन रहा है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के पास जीवन पर्यंत धन रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलतम योग बनाता है। ये रेखा अगर कहा जाए दो भागों में बट रही है, तो ऐसे में कैल्शियम की कमी भी करती है।
कैल्शियम से संबंधित चीज़ें प्रोडक्ट मतलब खाने पीने का ध्यान रखिए, कैल्शियम का यूज़ ज़्यादा किया करिए, नहीं तो हड्डी या आँखों से संबंधित समस्या होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, फिर भी खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये हार्मोन्स है, ये पेट है, हार्मोन से संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित समस्याएं हैं, उससे संबंधित चीज़ों में इंगित कर खान पान, पेट, हार्मोन से संबंधित चीज़ें जैसे साल 2025-26 में, ठीक है, विवाह में बहुत सावधानी रखनी है, खान पान ढंग से करना है, ठीक है, और अपने पेट का ध्यान रखना है। वो पीरियड अगर कहा जाए हार्मोन से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहलाएगा। एक बार जैसे यहाँ पर कई रेखाएं काट पीट रही हैं, ये हार्मोन से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं हैं। ऐसे लोगों को यश अगर कहा जाए कम मिलता है, लोगों की उतनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों का प्रेम भी मिलेगा, चीज़ें भी मिलेंगी, वो सब ठीक है। यश मुझे कहना गलत होगा मेरे लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मदद उतनी ही करिए जितना ज़रूरी हो। धन को लेके कभी मत करिए। धन से संबंधित चीज़ों में किसी को उधार दीजिए तो बहुत देख दाख के दीजिए, मैं इसको जरूर कहूँगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए हृदय रेखा रुक रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ताज़ जिंदगी ऐसे लोगों के पास धन आता रहता है, उसमें कोई दो, देखिए कभी कुछ हो गया, कभी नौकरी चली गई, कभी व्यवसाय नहीं चला, वो जीवन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक बात ये भी आती है कि समय समय पे कोई ना कोई व्यक्ति को मिल जाएगा उठाने वाला। ये सब मकान है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये देखिए ये रेखा अलग हो रही है, विवाह का सुख बहुत कम कर देती है ये रेखाएं अगर कहा जाए। तभी मैं कई बार कह रहा हूँ ये रेखा लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखाएं अपने पैरों पे खड़ा करने को दिखाती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होने को दिखाती हैं। ये मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। जीव मस्तिष्क रेखा दो फाड़ में बट रही है, कन्फ्यूजन्स लाती है, कन्फ्यूज़ करती है, कन्फ्यूजन्स को दिखाती है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर धन की बात आएगी, पैसे की बात आएगी तो बड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ से एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को 34-35 वर्ष के आसपास के आयु में शारीरिक कष्ट मिलेगा, उस समय पे विशेष ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। ये रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई करीबी ऐसा मिलेगा आपको जो आपको जो है प्रोटेक्ट करेगा या आपको साथ देगा, आपको उठाएगा। ये रेखा ये भी कहलाती है कि जातिका घर से दूर रहेगी, इसके भी संकेत देती है। वहीं पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो देखिए जैसे विदेश गई, विदेश में नौकरी गई, वहाँ बसना अगर कहा जाए तो हो सकता हो भी जाए, लेकिन ताज़ ज़िंदगी नहीं रह पाता ऐसे लोग, ताज़ ज़िंदगी ऐसे लोग नहीं रह पाते। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं समय समय पे कि एक समय ऐसा होगा आने का, कम से कम जो है ऐसे लोगों को लंबे समय के लिए 2 बार आना पड़ता है, और तीसरे समय जब जाते हैं तो बचने का योग बन जाता है, तीसरे समय पे बचने का योग बन जाता है। ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है। देखिए जब रेखाएं बहुत होती हैं, एक अपने आप में राजयोग है। खड़ी रेखाएं ज़्यादा जैसे इनके में, ये राजयोग के समान है। रेखाएं जो काटती हैं वो खराब कहलाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भाग्य रेखा नीचे से मछली नुमा आकृति में बन रही है, ये भी अपने आप में राजयोग के समान है, चीज़ें बढ़ाने को दिखाती है। केतु के क्षेत्र पे इस हाथ में इस समय पे केतु सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ग्रह है। किसी विद्वान आदमी से आप इस बिटिया की जो है केतु की शांति करा दीजिएगा। भले वो विदेश में रह रही, कोई बात नहीं, करने वाला अगर ढंग का है तो दुनिया के किसी भी कोने में जातिका रहे उतना ही असर पड़ता है, करने वाला अगर ढंग का है तो। 1% लोग ऐसे मिलते हैं। हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे 32 साल की उम्र अगर कहा जाए, उसके बाद अगर कहें धन के लिए, काम के लिए, 32 साल की उम्र, 36 साल की उम्र, 39 साल की उम्र, 42 साल की उम्र, 48 साल की उम्र, 56 साल की उम्र, इनके लिए अचानक से वृद्धि का, अचानक से बढ़ने का है। अभी भी नौकरी मिल जाएगी, परेशान मत होइए, केतु की शांति करा दीजिएगा, 3 महीने 4 महीने के अंदर जो है आपको परिणाम मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, हो जाएगा। केवल इस समय पे एक ग्रह जो परेशान कर रहा है वो इनका केतु है। कई मंगल की रेखाएं, कई रेखाएं सीधी सीधी बन रही हैं, ये भी बहुत अच्छा कहलाएगा। भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा कराएगा, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। कुछ रेखाएं काट रही हैं, ये थोड़ा सा नाभि के नीचे हार्मोन से संबंधित चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर से मैं कहूँगा, एक के ऊपर रेखा एक चढ़ रही है, प्रबल मांगलिक योग बनाती है, मांगलिक दोष बनाती है। जातिका मांगलिक है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
इनका जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिलवाइएगा और मांगलिक देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। लड़के की कुंडली में संतान से संबंधित चीज़ें और नेचर, उसका कैसा नेचर है, और छठा भाव देखने के बाद ही जो है विवाह के लिए आगे बढ़िएगा। हृदय रेखा पे ये सब ब्लॉकेट्स बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। समय समय पे थोड़ा सा उलझन परेशानियां देता है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। ये सब रेखाएं इनके लिए प्लस पॉइंट हैं, उन्नति हैं, तरक्की हैं। मस्तिष्क रेखा पे एक ब्लॉक बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा ये समय चल रहा है, ठीक है। ये उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर अगर तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका प्रॉपर्टी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जिसमें काफ़ी तनाव होगा, वो फंस जाए, वाद विवाद में हो जाए या सूट ना करे। इन सब चीज़ों को ये इंगित करती है, ये बतलाती है, ये दिखलाती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसने को दिखाती हैं। मैंने कहा दो बार इनको आना पड़ेगा। अगर तीसरी बार चली जाएंगी तो फिर लंबे समय तक का, मतलब फिर वो सेटलमेंट के योग पूरी तरीके से बन जाते हैं। भले उनको पीआर मिल जाए, भले वहाँ की नागरिकता मिल जाए, लेकिन आना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सुंदर होती है, प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये कहलाता है कि जातिका जो है धन से परिपूर्ण होगी, जातिका धन से परिपूर्ण होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों पे बहुत ज़्यादा, और खासकर कार्यक्षेत्र मतलब हो गया, कल को मान लो व्यवसाय करना पड़े, बहुत सावधानी से चलना चाहिए। मैं ऐसा कोई योग नहीं है कि ये व्यवसाय नहीं कर सके, बिल्कुल योग है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये जरूर मैं कहूँगा। पढ़ने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। बाकी बहुत सुंदर हाथ है, अच्छा हाथ है, धन के लिए भी अच्छा हाथ है, काम के लिए भी अच्छा हाथ है। ये सब रेखाएं प्लस कहलाएंगी, माइनस नहीं है रेखाएं। गुरु के क्षेत्र पे ये 2-3 रेखाएं, जीवन पर्यंत धन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन पर्यंत जो है धन से संबंधित, ये बोल के धन कमाने को दिखाती हैं, वाणी से धन। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रसिद्धि देती हैं, नाम देती हैं। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, ये इसके भी संकेत देती हैं। यहाँ से एक रेखा जो है मिल रही है, ये यात्राओं को दिखाती है, ट्रैवलिंग करने को दिखाती है, ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। देखिए विदेश विकल्प है, विदेश रहने का विकल्प अगर कहा जाए वो भी है, और उम्मीदन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेखा कहलाती है, ठीक है। कितनी भी जो है चीज़ें कट रही हों, ठीक है, उसको ये पार पाती है, उसको जो है ये बढ़ाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है। मैं कुछ मेन उपाय केतु की शांति किसी विद्वान आदमी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनकी करा दीजिएगा, आपको परिणाम मिल जाएगा। नौकरी की जो बाधा आ रही है, और नौकरी नहीं, आने वाले समय में भी जो है उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। सुबह के समय कोई विशेष एक रत्न पहन लेंगी, ये लगभग 5.25 रत्ती के आसपास सोने में बनवा के पन्ना, बुधवार के दिन सुबह के समय। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।